हेलो 8th क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की। चलिए एक्सरसाइज पर आते हैं 10.A पर। तो बच्चों इसमें आपको दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 3 व्यूज आर गिवन। ये एक सॉलिड है, इसके आपको 3 व्यूज दे रखे हैं। आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यूज। तो इसमें आपको बताना, देखकर बताना है। ये जो आपको ये क्यूब्स इनको दिए हुए हैं आपके साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रंट, ये सब इनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम किसी सॉलिड को फ्रंट से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो इसमें देखिए, अगर हम फ्रंट से, ये फ्रंट है तो फ्रंट कैसा दिखेगा, ऐसा। तो इनमें से फ्रंट वाली कौन सी वो लग रही है आपको, यही है, तो इस पर आप लिखेंगे फ्रंट। सपोज अब हम साइड से इसको देखेंगे तो साइड से तो हमको एक प्लेन ये दिखेगा, तो ये हमारी साइड हो जाएगी। ऊपर से देखेंगे तो हमको एक कर्व मिलेगा, ऐसे एक हट टाइप मिलेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा टॉप। सेकंड हमारी है टेबल। बच्चों, अगर टेबल को हम फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखेंगे तो हमको कैसे दिखेगी, ये इस तरह की शेप दिखेगी, टेढ़ी, लाइक दिस टाइप ऑफ शेप। एम आई राइट? तो इसको हम फ्रंट लिख सकते हैं। ऊपर से देखेंगे तो वो फ्लैट सरफेस ही दिखता है, नीचे के पैर तो इतने नहीं दिखेंगे। ऊपर से कोई देखेगा छत पे से खड़ा होगा, लाइक दिस टॉप। अभी लास्ट बचा ये साइड से दिखने पर लाइक दिस। आप ये ट्राई भी कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये वाला आप अपने आप करेंगे, देखकर बताएंगे कि क्या। ये बहुत इजी, देखिए ऊपर से तो आपको दिख रहा है, टॉप पे से ऐसा दिखेगा, लाइक टॉप। फ्रंट पे से, अब यहां पे आप कंफ्यूज होना है, जब आप किसी चीज को सामने से देखेंगे तो ये तीनों दिखेंगे आपको, है ना। तो इसको आप फ्रंट एंड यू कैन राइट दिस साइड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेम यही क्वेश्चन है, ये आप अपने आप करेंगे। डू दीज 3 पार्ट्स बाय योरसेल्फ एंड द थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड यूजिंग प्रॉपर स्केल एंड सिंबल्स एट डिफरेंट फीचर्स लाइक प्ले ग्राउंड लिस्ट एंड ड्रॉ अ मैप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, अब आपको मैं मैपिंग सिखाती हूँ। बच्चों, मैपिंग क्या होती है, लिख देखिए आपको, ये मैपिंग है। इसमें कैसे कि आपको जो है एक रास्ता बनाना है अपने स्कूल से अपने घर तक का, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। उसमें आपको प्लेग्राउंड शो करना है कि ये गलियां हैं, लाइक दिस, जैसे कि दिखा रखा है ना, ये स्ट्रीट है, ये इन्होंने रिवर दिखाई हुई है, रिवर है, उसके पास एक पार्क है। इस तरह से आप अपना मैप बनाइए। किसी की होता है ना कि सिंपल ऐसे, सपोज मैं एक आपको डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ रफली। आपने एक बनाया, सपोज आपका घर, ये एक आपका रास्ता है, ठीक है। यहां पर आपका घर है, फिर यहां से गली टर्न होती है, तो यहां पर एक आइसक्रीम शॉप है। तो इस तरह से आप इन पर लिखिएगा कि दिस इज माई हाउस, आइसक्रीम शॉप। इस तरह से आपको 2 मैप्स ड्रॉ करने। ये बहुत इजी वर्क है, ये आपको खुद करना है। इट इज द नॉट वर्क दैट आई हैव टू टेल यू। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। एंड मेक अ वीडियो, सॉरी डोंट मेक अ वीडियो, इट्स डू दिस वर्क इन योर कॉपीज एंड complete your work, because this is going to be come in your UTs. Yes, this chapter is going to be come in your UTs. सबसे पहले तो आपका सबसे पहला काम क्या है, पेज नंबर 127 पे जो आपको सॉलिड शेप्स की जो ये दे रखे हैं ना, कर्व्स, एजेस, फेसेस, यू हैव टू लर्न देम। ओके, लर्न कीजिए इनको। नेक्स्ट, और ये जितनी भी आपको शेप्स हैं, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि किस तरह की शेप्स हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 10B है हमारी। इसमें बच्चों मैंने आपको विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में लास्ट वीडियो, मतलब इससे पहले एक्सरसाइज के बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। उससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हमारी जो 3D फिगर्स होती हैं, 2D फिगर्स होती हैं, किस तरह से वैरी करती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्होंने हमें कुछ सॉलिड शेप्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर, प्रिज्म एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि उसमें कितने फेसेस हैं, उसके कितने एजेस हैं, कितने वर्टाइसेस हैं। बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस बात को मेंशन किया था क्लियरली कि आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको एक बार अच्छी तरह से रीड करनी है, लर्न करनी है कि किसमें कितने वर्टाइसेस, कितने फेसेस एंड कितने एजेस होते हैं। तो आपने अगर वो किया होगा तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, एजेस इसमें 12 होते हैं, वर्टाइसेस 8 होते हैं। इसी तरह से ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, उसमें 5 फेसेस होते हैं, एजेस 15 एंड 10 वर्टाइसेस एंड सो ऑन। तो आपको बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। अगर आपको लर्न कर लेंगे ना, देन यू कैन डू देम वेरी इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस। बच्चों, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है?
पॉलीहेड्रॉन होता है हमारा ज्योमेट्रिक सॉलिड विद फेसेस एंड स्ट्रेट लाइंस। अ पॉलीहेड्रॉन में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इट्स फेसेस। बच्चों जिसमें कि हमारे फेसेस होते हैं और एजेस होते हैं उनको हम अपना पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। जैसे कि आपने अगर पेज नंबर 132 पर अगर हम बुक में आएंगे तो उस पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पॉलीहेड्रॉन कितने होते हैं कैसे हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से रीड करना है। देन इसके हिसाब से आप इसमें है कि क्या पॉलीहेड्रॉन के 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं? नो, ऐसा नहीं हो सकता। 4 ट्राइंगल्स, यस, ट्राइंगुलर पिरामिड होता है। ये पॉलीहेड्रॉन ना हमारी शेप्स होती हैं, उन सब शेप्स को पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, काइंड्स। तो ये ट्राइंगल इसमें पूछा है इन्होंने, क्या 3 ट्राइंगल का कोई पॉलीहेड्रॉन होता है? तो इसका आंसर है नो। 4 ट्राइंगल्स का यस। कौन सा होता है? ट्राइंगुलर पिरामिड। मैंने आपसे बच्चों कई बार कहा है आपको ये सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं आपको रीड करनी ही होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दीज क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे होते हैं? बच्चों अगर आपने कभी प्रिज्म को देखा हो तो और सिलेंडर को देखा हो तो उसमें फर्क क्या होता है कि जो उनके कॉर्नर्स होते हैं वो प्रिज्म में तो ट्रायंगुलर होते हैं और जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें सर्कल होते हैं। तो अब प्रिज्म बिकम्स अ सिलेंडर। जो प्रिज्म है वो एक सिलेंडर बन सकता है एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑन इट्स बेस बिकम लार्जर। जो उसके कोने में जो होता है ना वो अगर बड़ा हो जाए, एक राउंड शेप आ जाए तो वो एक सिलेंडर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक? मतलब ये एक जैसे कैसे होते हैं? अ पिरामिड बिकम्स द कोन। एक पिरामिड जो है कोन बन सकता है कब? एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इट्स बेस बिकम लार्जर। अगर उसकी भी साइड्स को बड़ा कर दिया जाए देन इट कैन बी अ कोन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग सॉलिड्स सेपरेटली। बच्चों इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका बुक में है तो मैं आपको मार्क करा देती हूँ, प्लीज ओपन योर बुक्स। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन यूलर्स रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ फेजेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस फॉर वेरियस 3 डायमेंशन फिगर। तो आप पेज नंबर 134 पर आएंगे, इसमें देखिए आपको हेडिंग दिख रही है यूलर फॉर्मूला और रूल। तो इसमें आपको ये पहले तो आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद बच्चों आपको ये इसको टैबुलेट करना है। तो इसके लिए आप ये पूरी आपकी टेबल आपको बनानी होगी। ओके, दिस टेबल, ओनली दिस टेबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग सॉलिड सेपरेटली। तो बच्चों ये फॉर्म बहुत ईजी। तो बच्चों इसमें एक क्यूबॉइड है। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यूलर्स फॉर्मूला होता है एक पॉलीहाइड्रॉन के लिए, मतलब इससे हमें पता चल जाता है कि इज इट अ पॉलीहाइड्रॉन और नॉट। तो ये फॉर्मूला ये होता है कि जो उसके फेसिस होते हैं, एफ माने फेसिस, ई माने एजेस और वी माने वर्टाइसेस, अगर इनको प्लस माइनस करके अगर 2 आता है देन इट्स अ पॉलीहाइड्रॉन। तो अब हमें इसके लिए यूलर्स फॉर्मूला प्रूव करना है कि क्या ये क्यूबॉइड जो एक पॉलीहाइड्रॉन है। तो ये हमें इन्होंने दे दिया कि इसके 6, हमें पता है इसके फेसेस 6 होते हैं, आपको लर्न करना मैंने कितनी बार कहा है। एजेस इसके 12 होते हैं, वर्टाइसेस इसके 8 होते हैं। तो इसमें हम एलएचएस लेंगे जब हमने एलएचएस लिया, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इधर वाला आरएचएस। हमने एलएचएस लिया तो एफ क्या है, फेसेस कितने हैं 6, ई एजेस 12 एंड वर्टाइसेस 8। तो इनको अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास फर्स्ट वी हैव टू एड द। तो इसमें हमने जब इसको 6 - 12 इज -6 + 8 और जब इनका प्लस माइनस माइनस तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 जो है इज इक्वल टू इसके आ रहा है ना आरएचएस के, देन इट इज प्रूव। तो ये यूलर्स फॉर्मूला इस पर प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, फेजेस इसके हैं 4, एजेस हैं इसके 6 और वर्टाइसेस है 4। ये लर्न करना है, ये फिगर्स का आपको लर्न करना है, सारी फिगर्स है ना उनको देखना है, पीछे आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, F - E + V = 2। एलएचएस लेंगे, एलएचएस बच्चों आरएचएस नहीं है, तो F कितने हैं 4, E कितने हैं 6 और V है हमारे 4। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 4 + 4 8 -6 = 2। तो LHS = RHS, देन इट्स ऑल्सो प्रूव द यूलर्स फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, कैन अ पॉलीहाइड्रॉन हैव। अब देखो बच्चों इस फॉर्मूले का मेन यूज तो इसलिए होता है कि हम बता सकें क्या इन चीजों से पॉलीहाइड्रॉन बन सकता है। तो इन्होंने कहा है कि एक पॉलीहाइड्रॉन के क्या 7 फेसेस, 10 वर्टाइसेस और 15 एजेस हो सकते हैं। तो बहुत इजीली हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आ जाएगा देन इट इज यस। तो हमने LHS लिया, हमें इन्होंने दे रखे फेसेस F7 और वर्टाइसेस 10 और एजेस 15, हमने सिंपली वैल्यू रखी, हमने इनका जब सम किया तो हमारा 2 आ गया। इट मीन्स कि वो LHS और RHS बराबर आ गया, मतलब इट कैन मेक अ पॉलीहाइड्रॉन। तो मतलब एक पॉलीहाइड्रॉन इन मेजरमेंट से बन सकता है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसमें होगा। इसमें हमें बताना है कैन इट मेक अ पॉलीहेड्रॉन विद 20 वर्टाइसेस। नो बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए हमको इसमें एक पॉलीहेड्रॉन में बताया कि 20 वर्टाइसेस हैं और 30 एजेस हैं। हमें बताना है इसमें फेजेस कितने होंगे। तो बहुत इजीली है, हमें फेज बताना है। हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को रखते हैं। एफ नहीं है लेकिन ई भी है और वी भी है। अब हमें एलएचएस और आरएचएस का मतलब नहीं करना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये पॉलीहेड्रॉन है तो हमें पता है। तो अगर हमने एफ निकालना है, हमने ई की जगह 30, वी की जगह 20 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया तो 10 आ गया। अब हमें एफ की वैल्यू चाहिए तो इस 10 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, तो 2 + 10 = 12। एफ हमारा यानी फेसेस हमारे 12 हैं इस पॉलीहेड्रॉन के। क्योंकि इसमें हमें प्रूव नहीं करना कि क्या इससे बन सकता है। इन्होंने कहा है कि एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके वर्टाइसेस 20 है और 30 एजेस हैं, तो फिर हमें इसके फेजेस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपली ऐसे ही होगा, आपको खुद करना है। ट्रू और फॉल्स। बच्चों ट्रू फॉल्स में फर्स्ट है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 5 फेसेस। तो अगर आपने लर्न किया है तो यस इट इज ट्रू। और कोन हैज 2 सर्कुलर फेसेस। अगर आपने लर्न करा है तो आपको पता होगा कोन में एक ही सर्कुलर फेस होता है, नीचे की तरफ तली में होता है ना, ऊपर तो कोन होती है, वो टिप होती है, तो इट्स फॉल्स। और अ क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म। क्या एक क्यूबॉइड जो एक प्रिज्म होता है? यस इट लुक्स लाइक अ प्रिज्म। ऑल द व्यूज ऑफ अ प्रिज्म आर सेम। जो प्रिज्म के सारे व्यूज होते हैं आर लुक सेम। यस वो एक ऐसे मोड में होता है ना, तो ये बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका यूटीज में भी आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैप्टर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूटीज। आपका यूटीज का अकॉर्डिंग टू द यूटीज आपका सिलेबस खत्म हुआ है, 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर दिस। आज आपका जीके का टर्न है, तो निकालिए अपनी जीके की बुक्स। तो बच्चों पेज नंबर 44 पर लेसन 36 है हमारा स्पिरिचुअल गुरुज, यानी कि जो आध्यात्मिक गुरुज होते हैं। जैसे कि कुछ है हमारे माँ अमृतानंदा मई जी, श्री सत्य साईं बाबा, श्री आनंद त्रिटा, संत मुरारी बापू, माधवाचार्य जी। इनके बारे में आपको ये कुछ बता रखा है। तो इनके जीवन का परिचय थोड़ा आपको दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताया हुआ, तो यू हैव टू रीड दिस। नेक्स्ट आपका 37 पे फेमस लाइफ ट्रेजेडीज एंड, यानी कि ये जो फेमस लोग थे इनकी जो जीवन का अंत कैसे हुआ। जैसे कि इनमें है हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। बच्चों आपको पता होगा कि इनको इनके बॉडीगार्ड द्वारा ही मार दिया गया था, उनको शूट कर दिया गया था। ऐसे ही है ये जॉन की कैंडे, इनका एक ये टूर पे थे जहाँ पे एक ओपन एयर कार में थे, जहाँ इनका एक्सीडेंट हो गया। अब इनके जो थे ये राजीव गांधी थे जो हमारे सबसे यंग प्रधानमंत्री थे, उनको एक ह्यूमन बॉम्ब यानी कि एक लड़की ने अपने अंदर बॉम्ब फिट कर लिया था और इनके पास जाकर खड़ी हो गई थी, ब्लास्ट हो गया था, तो ये उनकी जान जब चली गई थी। इसी तरह से अब्राहम लिंकन और अनवर ई सादात के बारे में बताया गया जिनकी ट्रेजिक एंड थे, मतलब इनकी मृत्यु जो थी कराई गई थी, खुद नहीं हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है 38 पर स्पोर्ट्स क्विज। इसमें आपको स्पोर्ट्स की क्विज है। जैसे फीफा वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ था? इट्स 1930, जब फीफा यानी कि जो फुटबॉल सॉकर का होता है वो। एरो से खेले जाने वाला गेम है हमारा आर्चरी, तीरंदाजी। पहले लड़ाई में यूज होता था लेकिन अब खेलते हैं। नेशनल गेम ऑफ चाइना टीटी यानी कि टेबल टेनिस है। अब ये कलेक्टर्स हैं बच्चों। जैसे कि किसी को शौक होता है कोई चीज इकट्ठा करने का। सपोज किसी को बुक्स इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को स्टोन्स इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को ड्रेसेस इकट्ठा करने का शौक होता है, किसी को शूज इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई टेडी बियर कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं आर्टोफिलिस्ट। किसी को वॉकिंग स्टिक्स यानी कि स्टिक्स जो होती है ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग पकड़ के चलते हैं, वो करने का शौक होता है, दिस आर कॉल्ड एम्बुलिस्ट। इसी तरह से कुछ एंटिक्स यानी कि पुरानी मूर्ति वगैरह इकट्ठा करने का शौक होता है, उनको कहता है एंटिक्वेरियम। इसी तरह से कई सारे नाम है, तो आपको ये अच्छी तरह से रीड करने हैं एंड यू हैव टू लर्न देम बिकॉज इट विल कम इन योर एग्जाम्स। तो ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।